तो लगातार आरोपियों की पहचान हो रही है और पुलिस ने पहले ही ये कह दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संभल में जो भी कुछ हुआ इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हिंसा जो भड़काई गई है वो पूरी प्लानिंग के तहत थी, क्योंकि जो आरोपी पहुंचते हैं हिंसा के दौरान वो चेहरे पर मास्क लगाकर रखते हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी तोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये प्लानिंग की गई है, आखिर इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। लेकिन पुलिस ने सभी को ये कह दिया है, सभी आरोपियों को चेतावनी भी दे दी है कि भले ही सबूत को मिटा दिया जाए लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस किस तरीके से एक्शन इन आरोपियों के खिलाफ कर रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल हिंसा, दंगाई मंशा। कैमरा क्लोज, दंगाई एक्सपोज। संभल को हिंसा की चिंगारी दिखाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हर वो तकनीक अपना रही है जिसकी मदद से संभल के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि संभल को दंगों की आग में झोंकने वाले उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। नकाब में पत्थर फेंकते दंगाई हो या सीसीटीवी तोड़ने वाले उपद्रवी, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बावजूद इसके पुलिस के हाथ इतने सबूत लग चुके हैं कि किसी भी दोषी का बचना मुश्किल है और यही वजह है कि इस मामले में अब तक 27 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ जुवेनाइल्स भी हैं, उनको जुवेनाइल होम भेजा गया है और बाकी लोग जो हैं उनको मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश किया हुआ और वहाँ से वो लोग जेल गए। उपद्रवियों द्वारा जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरा जो उनके रास्ते में थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर उठाया है और वो फुटेज में है, उस व्यक्ति को 100% है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो अंजाम की। पुलिस मानती है कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते संभल दंगे की हिंसक आग में पूरी तरह झुलसने से बच गया, लेकिन साथ ही पुलिस को इस बात की भी चिंता है कि जिस तरह से संभल को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई, साजिश बेहद खतरनाक थी और अगर पुलिस से जरा भी चूक हो जाती तो पूरा शहर दंगे की चपेट में आ जाता। यही वजह है कि पुलिस जांच पे कोई कोताही नहीं कर रही। पुलिस संभल के गुनहगारों को एक्सपोज करने के लिए वो तमाम तरीके आजमा रही है जिसके जरिए आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचा जा सके। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो पुलिस डीवीआर से दंगाइयों की पहचान कर रही है। सभी आरोपियों के फोन की जांच की जा रही है, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, आरोपियों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं इस मामले में संभल पुलिस भी सवालों के घेरे में है, इसलिए मृतक लड़कों के परिवार की तरफ से भी इस मामले में 4 FIR दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह है कि संभल में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह से कायम दिखाई देता है। तो देखिए 27 उपद्रवी जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं और चुन चुन कर ये कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी में ये कैद हुआ है कि दंगाइयों के हाथ में पिस्टल्स भी मिली है और आपको बता दें कि संभल के दंगाइयों के हाथ में पिस्टल्स तस्वीरों में कैद नजर आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दंगाइयों ने गोलियां भी चलाई और ये देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से नकाब पोश ये उपद्रवी, ये पत्थरबाज पहुंचे हुए थे। ये लो इधर देखिए किस तरीके से संभल हिंसा को लेकर के तस्वीरें सामने आ रखी है और ये तस्वीरें किस कदर ये दर्शा रखी है कि इसकी प्री प्लानिंग हुई थी और इनके हाथों में पिस्टल्स भी नजर आई है। ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही प्लान किया गया था पूरे दंगे को। सीसीटीवी में दंगाइयों के हाथ में पिस्टल कैद हुई है।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त 24 नवंबर की। दरअसल सीसीटीवी फुटेज वैसे ही सामने आ रहे हैं लगातार, और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं जरा करीब से कि किस तरह से इन लोगों ने एक के बाद एक पत्थरबाजी की है। संभल उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर 24 नवंबर की ही है। आप देख रहे हैं इसमें कई लोग हैं जो पीछे से कैद हुए हैं कैमरे में, इनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अब तक पकड़ा गया है, जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए ये, और हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि ये लोग हैं जिनको किसी दूसरे पक्ष ने भड़काया है, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में आपको पिस्टल भी दिख रही है। और यह भी दावा किया गया था कि इनके हाथ में सिर्फ पत्थर थे, इनके पास पिस्टल नहीं थी, लेकिन पुलिस ने साफ कहा था कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनमें से ही कई लोगों के पास पिस्टल थी और उनकी ही फायरिंग से, उनकी ही गोली से लोगों की मौत हुई है। इस मामले में अब तक कार्रवाई जो की जा रही है, उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि जो दंगाई थे, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 4 से 5 लोगों की जान गई है। और अब ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं, सर्किल में ये शख्स जिसने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है, इसके हाथ में आप पिस्टल भी देख सकते हैं, जिससे पुलिस के उन दावों को मजबूती मिलती है, जिसमें पुलिस बार बार ये कह रही थी कि दंगाइयों की गोली से ही लोगों की जान गई है। और इन लोगों को कुछ नेता बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग वहां पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचे, जब इन लोगों ने वहां गोलियां चलाई हैं, तो आखिर कैसे इन लोगों का पक्ष लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू में अब एनएसजी की तैनाती की जाएगी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में एनएसजी की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया और इसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि एनएसजी की तैनाती की जाएगी। दरअसल बढ़ते आतंकी घटनाओं को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ गए। गुरसिमरन, देखिए बीते दिनों जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कदम उठाया गया। वापस से उनका रुख करेंगे, शायद हमारे साथ उनका कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। एनएसजी ऑपरेशन तगड़ा एक्शन, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में किस तरीके से तैनाती एनएसजी की गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर तैनाती, बढ़ते आतंकी घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। गुरसिमरन, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों की अगर बात करें तो आतंकी घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, जो संख्या बढ़ी है वो हम देख रहे हैं गुरसिमरन, और इसके बाद अब एनएसजी की तैनाती कर दी गई है। क्या दर्शा रहा है, क्या प्लानिंग है? देखिए ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो काफ़ी चिंताजनक जो है स्थिति बनी हुई है और इसी कारण बड़े निर्णय अब लिए जा रहे हैं। एनएसजी की डिप्लॉयमेंट जम्मू संभाग में करना ये आपस में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अब स्पेशल फोर्सेज की आवश्यकता जो है न सिर्फ बाहरी इलाकों में बल्कि जम्मू संभाग के जम्मू शहर में भी है। और यही कारण है कि एनएसजी की टीमों ने सबसे पहले आते ही सभी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, चाहे वो सिविल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो या फिर सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो, सभी का जो है सिक्योरिटी ऑडिट किया है। यानी कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो यहां ऑपरेशंस को किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि एनएसजी जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर से आती है। एनएसजी को लगातार जो है ऑपरेशन से फेमिलराइज करवाया जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी जो है वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू को सौंपी गई है। एसओजी जम्मू की क़यादत में जो है ये ऑपरेशंस को अंजाम देगी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर एनएसजी और एसओजी जो है वो इकट्ठे ऑपरेट करेंगे। लेकिन आतंकवाद की शुरुआत यानी कि तकरीबन 3.5 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनएसजी को परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से जम्मू में स्टेशन किया जा रहा है। इससे पहले कई आतंकी हमलों में एनएसजी की रिक्विजिशन डाली गई थी, चाहे वो रघुनाथ टेम्पल जो मंदिर पर हमला हुआ था उसकी बात की जाए या बाकी बड़े आतंकी हमलों की, लेकिन परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से कभी भी एनएसजी को जो है जम्मू संभाग में या फिर कश्मीर घाटी में स्टेशन नहीं किया गया। अब जो है ये किया गया है क्योंकि जिस तरह से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी आतंकी जो एसएसजी के कमांडो। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। पिछले दिनों कई बैठकें भी हुई जिसके बाद ये माना जा रहा था कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है और अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अगर अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में लगातार जांच जारी है। साजिश किसकी थी और कितने लोग इसके पीछे थे? कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जल्द ही जो है पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ की जाएगी।
और संभल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इस मामले में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ये जानकारी मिल रही है कि संभल की दंगाइयों पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, योगी सरकार सख्त है संभल के दंगाइयों पर। और पहले ही मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि संभल में जिन लोगों ने माहौल खराब किया है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि अब सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने पत्थरबाजी पुलिस पर की थी संभल में। ये तस्वीर उस दिन की आपको दिखा रहे हैं जिस दिन पत्थरबाजी हुई थी, और सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उस इलाके के, क्योंकि कई सीसीटीवी तोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें दंगाइयों के चेहरे भी कैद हुए हैं और उसी के आधार पर अब जांच भी की जा रही है। वहीं बता दें आपको कि उपद्रवियों से नुकसान की वसूली भी होगी, साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे। और हम लगातार ये देख रहे थे कि इस पूरे मामले में युवाओं को भड़काकर अपना हित साधने की कोशिश की गई थी, और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने युवाओं को भड़काया था। बड़ी संख्या में कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है, वहीं कई लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभल हिंसा के आरोपी आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद अब इनके पोस्टर्स भी सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए, पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आरोपियों को किस तरीके से पहचाना जाए और उन तक पहुंचा जाए। ऐसे में जो पोस्टर लगाने का फैसला लिया गया है, इससे कितनी सहायता और कितना मददगार साबित हो सकता है? आज बिल्कुल देखिए, ये जो पोस्टर लगाने का फैसला है, इससे दो बड़ी चीजें होंगी। एक, लोग जो दंगाइयों थे उनकी पहचान करके पुलिस को सूचना दे सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोग डरेंगे कि अगर इस तरीके से वो किसी दंगे में शामिल होते हैं तो सार्वजनिक तौर पर उनकी जो फोटो है वो चस्पा कर दी जाएगी, और कहीं ना कहीं फोटो लगाने के पीछे लोगों को डराना या यूं कहे कि कार्रवाई कराने की मंशा सरकार की बिल्कुल तरीके से सामने आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि फोटो तो सार्वजनिक जगहों पर दंगाइयों के चस्पा किए ही जाएंगे, लेकिन जो दंगों से नुकसान हुआ, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ, लोगों के घर, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं उसकी वसूली करने की भी बात योगी सरकार कर रही है, और इसकी वसूली जो की जाएगी वो दंगाइयों से ही की जाएगी। तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक मैसेज जो है वो दंगाइयों के पास पहुंचे कि अगर आप इस तरीके की घटना या वारदात को अंजाम देते हैं तो आपके साथ कुछ इसी तरीके का परिणाम होगा, सजा के तौर पर वसूली भी आपसे ही कराई जाएगी। इसको लेकर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अध्यादेश भी जो यूपी विधानसभा उसमें पास कर दिया गया था कि दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी, लेकिन अब सार्वजनिक जगहों पर इन दंगाइयों की जो फोटो है वो चस्पा की जाएगी, जिससे ये साफ तौर पर पुलिस को भी मदद पहुंचेगी, और जो लोग पुलिस की मदद करना चाहते हैं वो इन दंगाइयों की पहचान करके पुलिस को जानकारी भी दे दें। अपने दर्शकों को अपडेट भी दे देते हैं कि अभी तक 75 लोगों की पहचान